बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज और मज़े की चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही इजी बन जाती है। बहुत आसान है इसको बनाना, आधे घंटे के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त आप इसे कह सकते हैं। चरसी कढ़ाई बहुत फेमस है। तो चलते हैं, हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 कप घी का ऐड करूँगी। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है तो इसके अंदर मैं मटन ऐड करूँगी। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब है मेरे पास। हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके ऊपर 1 चम्मच नमक का छिड़केंगे। अगर आप चाहें तो नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत कम मसालों से ये बनती है। स्पाइसेस में इसके अंदर सिर्फ काली मिर्चें जाएंगी। इतना लजीज और इतना ज़बरदस्त सालन बनेगा, जो खाएगा वो याद रखेगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 4 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि गोश्त अपना पानी जो है वो छोड़ देगा। देखिए, गोश्त से काफ़ी सारा पानी जो है वो निकल आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इतना पानी डालेंगे कि जिससे हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। अगर आप चाहें तो आप लहसुन और अदरक को जितना पानी आपको दरकार है इसके अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये लहसुन और अदरक के पानी से ही पकता है। यहाँ पर हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो गोश्त है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 25 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर 25 मिनट गुजर चुके हैं तो देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है और पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर 1 किलो के करीब टमाटर लगाएंगे। बिल्कुल कटिंग नहीं की टमाटर की मैंने, इसकी टॉप को उतारा है और साबुत टमाटर इस तरह से मैंने रख दिए हैं। अब हम इन टमाटरों को भी तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर देंगे ताकि इनका छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो चुका है इनका छिलका, तो चम्मच की मदद से हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे, क्योंकि छिलका अगर सालन में साबुत आ जाए तो सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर सालन दिखने में खूबसूरत होगा तो खाने में भी इसका मज़ा आएगा। बहुत ही इजी और टेस्टी कढ़ाई बनती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो चम्मच की मदद से हम इसे इस तरह से मैश करते जाएंगे और अब हम इसकी साथ ही बुनाई भी शुरू कर देंगे। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते जाना है और हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसके जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बस हमने इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करना। बहुत कम मसालों से ये बहुत लजीज बनती है। जैसे जैसे देखिए इसकी बुनाई करते जाएंगे इसमें खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को छोटा सा लाइक करें। चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पेशावर की मशहूर कढ़ाई की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। देखिए, जैसे जैसे बुनाई होती जा रही है, घी जो हमने डाला था वो ऊपर आता जा रहा है। रेडी हो चुकी है हमारी कढ़ाई। तो इसके ऊपर मैंने कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको भी हम 2 मिनट के लिए कवर देंगे ताकि इनका टेस्ट अच्छे से सालन में आ जाए। आपने देखा कि हमने बहुत ही कम मसालों से बहुत मज़ेदार और डिलीशियस कढ़ाई रेडी की है। देखें, हमारी बिल्कुल जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। चरसी कढ़ाई इसे कहा जाता है। ये बहुत मशहूर कढ़ाई है। देखिए, इसके अंदर अब मिर्चों का, हरी मिर्चों का टेस्ट आ चुका है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी कढ़ाई। अब हम इसे किसी बाउल या प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से इसे तैयार किया जाता है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है।
आपने ईद के दिनों में इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आपकी जर्सी मटन कढ़ाई कैसी बनी। देखिए लुक वाइज ये कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत पसंद की जाती है। आपने इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई करना है। आम दिनों में भी आप इसे बना सकती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी यूनिक सी मज़े की रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।